हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 12 के समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रथम पाठ जैसे पूर्ण कर चुके हैं, तो आज द्वितीय अध्याय की तरफ हम अग्रसर होते हैं। दूसरा अध्याय आपका जो है वो सूरदास जी का है। सूरदास जी के द्वारा जो रचनाएं लिखी गई है उनमें से भ्रमर गीत काफी प्रसिद्ध हुआ। भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद आपके इस पाठ्य पुस्तक में स्वीकृत किए गए कक्षा 12 के बोर्ड पाठ्यक्रम में। आज उन पदों को हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए संक्षेप में एक बार सूरदास जी के जीवन का परिचय मैं आपको दे देता हूं। जैसा कि सामने लिखा है, इनका जन्म 1483 में और इनका निधन हुआ था 1563 में। सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट से ही नामक गांव में। जन्म कहां हुआ था? दिल्ली के निकट सी ही नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ये इनका जन्म स्थान है। रुनकता, आगरा, जो रुनकता नामक स्थान है आगरा में, वहां इनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई। क्या नाम बताया? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य से इनकी भेंट हुई। उन्होंने सूरदास को वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया, दीक्षा दी इनको वल्लभ संप्रदाय की, और भागवत की कथा सुनाई। श्री कृष्ण का जिसमें चरित्र है उसका वर्णन भागवत के माध्यम से इनको सुनाया, जिसके आधार पर कवि ने उच्च कोटि के साहित्य का सृजन किया। वल्लभाचार्य से दीक्षित होकर के इन्होंने भागवत कथा सुनी और इतना ज्ञान प्राप्त किया कि आगे चल करके आप जानते हो, रचनाओं की यदि हम उनकी बात करें तो एक से एक बढ़िया रचनाएं, जैसे सूर सागर, इसी क्रम में सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये इनकी तीन प्रसिद्ध रचनाएं विख्यात है, प्रसिद्ध है। ये सूरदास की रचनाएं वल्लभाचार्य के द्वारा दीक्षा लेकर के इन्होंने भागवत सुनने के बाद जो नॉलेज प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद में इन्होंने ये रचनाएं लिखी। तो सूरदास ने ब्रज भाषा में श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर चित्रण किया। ब्रज भाषा इन पर इनका एकाधिकार था और उसी में श्री कृष्ण, मैंने आपको जब ये पाठ शुरू किया था कबीर वाला, उस समय बताया था कि भक्ति काल में दो धाराएं चली थी, सगुण और निर्गुण। सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा में तो आपको बताया कि एक ज्ञान मार्गी, एक प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी धारा के श्रेष्ठ कवि कौन थे? कबीर, जो मैंने पढ़ा दिया आपको। इसी प्रकार से सगुण भक्ति की यदि हम बात करें, भक्ति काल में सगुण भक्ति धारा चली, उसमें दो धाराएं चली, एक कृष्ण भक्ति धारा, एक राम भक्ति धारा। राम भक्ति धारा के कवि तुलसीदास को हमने पढ़ा। अब हम भक्ति काल की कृष्ण भक्ति धारा के कवि, जो प्रसिद्ध कवि कौन है? यह है सूरदास। वैसे तो रस खान 11वीं क्लास में आपने पढ़ा था, वो भी कृष्ण भक्ति थे, मुसलमान थे, लेकिन फिर भी कृष्ण भक्त थे। लेकिन सूरदास जी का नाम कृष्ण भक्तों में सबसे श्रेष्ठ लिया जाता है, श्रेष्ठता के साथ उनका नाम आता है। तो भक्ति, श्रृंगार और वात्सल्य के अनुपम कवि थे। देखो, काव्य में प्रिय विद्यार्थियों याद रखें, नौरस होते हैं, इनकी भी जानकारी आपको रखनी चाहिए। मैं पहले आपको बताऊंगा, ये नौरस होते हैं, नौ ही इनके स्थायी भाव होते हैं। तो एक बार आप अपनी, यदि आपके पास आप रखें उत्तर पुस्तिका और उसमें नोट करें कि जैसे कौन कौन से रस होते हैं। मैं यहां से लिखूंगा, इधर लिखता हूं, ये है रस और ये है उनके स्थायी भाव। कौन कौन से रस काव्य में संचालित हैं? जैसे अभी इसमें वात्सल्य रस लिखा, वात्सल्य रस से अब हमारे कई जगह स्वीकृत किया जाता है, कई जगह स्वीकृत नहीं किया जाता है। तो ये नौरस कौन से? वैसे तो आप एक दोहे के माध्यम से भी समझ सकते हैं, ये आप नोट करें। श्रृंगार है, हास्य, करुण है, वीर है, रौद्र भयानक है, विभत्साद्भुत, शांताश्च, काव्य नवरसा प्रभा। आप ये श्लोक की तरह है संस्कृत का, उसको याद कर लो, नौ के नौ रस याद हो गया आपको।
श्रृंगारे हास्य करुणे वीरे रौद्र भयानक विविध शांता से काव्य नव रसा प्रभा। श्रृंगार हास्य करुण वीर रौद्र भयानक विवश अद्भुत और शांत, ये काव्य में नौरस होते हैं। तो ये याद होते ही आपको याद होता है। अब एक बार ये आपने लिख लिया, इसको नोट कर ले अपनी उत्तर पुस्तिका में। अब मैं वास्तव में जो रस है उनके स्थायी भाव है वो आपको लिखवाने जा रहा हूं, तो वो भी आप ध्यान से अपनी उत्तर पुस्तिका में अच्छी तरह नोट करें, तो वो भी आपको लिखना चाहिए। क्योंकि आप जानते हो प्रत्येक जो कविता होती है उस कविता में कोई ना कोई रस जरूर होता है। क्यों? क्योंकि रस काव्य की आत्मा होती है। ब्रह्मानंद सहोदरम रसम, रस को ब्रह्म आनंद के सहोदर मानी सगे भाई के समान माना है। ब्रह्म आनंद में, भक्ति में जो आनंद आता है ईश्वर के दर्शन में, वो आनंद काव्य पाठ में एक पाठक को सहजता से प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए आप ये माने कि रस जो है काव्य की आत्मा होता है और रस के बिना कोई भी काव्य अधूरा है। रस की प्राप्ति से ही संपूर्णता आती है काव्य में। तो अब आप बहुत ही ध्यान से ये रस अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, रस और उनके स्थायी भाव। जैसे पहला रस है श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत और अंत में है शांत। ये नौरस हो गया आपके, ये 3, 4, ये 5, 6, 7, 8 और 9, ये नौरस हैं। और इन 9 के स्थायी भाव में बता देता हूं। श्रृंगार का रति, हास्य का हास, करुण का हो गया शोक, वीर का है उत्साह, रौद्र का है क्रोध, भयानक का है भय, विवश का होता है जुगुप्सा, अद्भुत का होता है विस्मय और शांत का होता है सम या फिर निर्वेद। ये आप नोट कर लें अपनी उत्तर पुस्तिका में। ये नौरस आपके हर समय काम आने वाले हैं। हिंदी में रसों का बड़ा महत्व है क्योंकि रस को काव्य की आत्मा माना गया है, इसलिए रस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, तो यहां हम बात करते हैं भक्ति, श्रृंगार और वात्सल्य के अनुपम कवि माने गए सूरदास। इनकी 3 रचनाएं जो सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी मैंने आपको बताई दी। इनमें सूर सागर की अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ, अक्षय कीर्ति जिसका यश कभी समाप्त न हो, अक्षय, क्षय मानी समाप्त होना, अक्षय मानी समाप्त नहीं होना। इनकी सूर सागर जो इनकी रचना है वो वास्तव में इनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। इनका यश, इनकी महानता इस रचना से ज्यादा बड़ी है। सूरदास अष्ट छाप के शीर्ष कवि हैं। 8 अष्ट छाप के, जिसमें दास लगता अंतर में, सूरदास है, तुलसीदास है, रैदास है, इस प्रकार से बहुत से अष्ट छाप के 8 कवि हैं, उनमें ये सबसे श्रेष्ठ है। कृष्ण के लोक रंजक रूप को काव्य का आधार बनाकर उन्होंने जयदेव और विद्यापति की गान परंपरा को आगे बढ़ाया। सूरदास का काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। और उनके बारे में क्या कहा गया, एक दोहा लिखा अपनी पाठ्य पुस्तक में, मैं एक बार आपको लिख करके वो बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपके सूरदास क्या है, हिंदी साहित्य में क्या स्थान रखते हैं, इसका महत्व आपको समझ में आएगा इस दोहे से। वो दोहा आपको लिख करके उसका अर्थ भी समझा रहा हूं, आप ध्यान दें। और ये रस जो मैंने लिखाए हैं उनको आप जरूर याद करेंगे। जब भी आपसे भेंट होगी, आपसे मुलाकात होगी, मैं आप सबको कहीं से भी पूछ सकता हूं कि भाई इस रस, करुण रस का स्थायी भाव क्या है या रौद्र का स्थायी भाव क्या है, तो आप सभी विद्यार्थी या ये भी पूछ सकते हैं कि विश्व में स्थायी भाव कौन से रस का है, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वो आपको अच्छी तरह याद होना जरूरी है, ये अति आवश्यक है आपके लिए। और मुझे विश्वास है कि आप सभी पूरे मनोयोग से इनको अच्छी तरह याद कर लेंगे। चलिए, एक दोहा जो आपकी पाठ्य पुस्तक में लिखा है
वो दुआ मैं यहां लिख करके आपको ये बताना चाहता हूं कि हिंदी साहित्य में सूरदास जी कौन सा स्थान रखते हैं। कितना हम तुलसीदास जी को भी पढ़ते हैं, सूरदास, मीराबाई, रसखान, दादू दयाल, एक से एक भक्ति काल के कवियों को पढ़ते हैं, लेकिन सूरदास कहां स्थान रखते हैं। तो देखो आप एक दुआ लिखता हूं, सूर सूर, ये आपकी पाठ्य पुस्तक में भी आप देख सकते हैं, तुलसी शशि, उड़गन केशवदास, अब के कवि खद्योत्सम, जह तह करत प्रकाश। ये देखो कितना सुंदर दोहा लिखा है। सूरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल में कौन सा स्थान रखते हैं, कहां विराजमान है, जरा इस दोहे से देखो। यहां यमक अलंकार की सुंदर छटा देखिए आप कि सूर सूर, इस सूर का अर्थ हो गया सूरदास और इस सूर का अर्थ हो गया सूर्य। सूरदास की चमक सूर सूर, सूरदास सूर्य के समान है चमक में। भक्ति काल में अपने साहित्य के का लोहा मनवाने में सूरदास किसके समान है, सूर सूर, सूर्य के समान। तुलसी शशि, तुलसीदास चंद्रमा के समान है, यानी चंद्रमा की रोशनी सूर्य से तेज नहीं होती, तो सबसे चमकदार कौन हुए, सूरदास। तुलसी शशि, तुलसीदास चंद्रमा के समान। उड़गन केशवदास, केशव नाम के कवि हैं, वो उड़गन के समान है, तारों के समान, उड़गन कहते हैं तारे को। लेकिन अब के कवि खद्योत्सम, वर्तमान में जो कवि हैं, आजकल की जिन कवियों की यदि हम बात करें तो वो आजकल के कवि तो खद्योत के समान है। खद्योत कहते हैं जुगनू को। जह तह करत प्रकाश, जैसे जुगनू थोड़ी देर रात को उड़ने वाला जानवर होता है, वो उड़ता है तो हल्की सी रोशनी उसकी होती है। तो अब बताओ सूरदास की तुलना आप कहां करोगे कि सूर सूर तुलसी शशि, सूरदास सूर्य के समान तेजस्वी हैं लेखन में, साहित्य में। तुलसी चंद्रमा के समान है। उड़गन केशवदास जैसे कवि तो तारों के समान है। लेकिन अब के कवि खद्योत्सम, आजकल के कवि खद्योत के समान है, जुगनों के समान। जह तह कर प्रकाश, यहां वहां थोड़ा सा प्रकाश फैला करके शांत हो जाते हैं। तो इससे हम जान सकते हैं कि वास्तव में सूरदास जी का हिंदी साहित्य में क्या स्थान है। आगे चलिए, इस पाठ में अब जो हम पढ़ेंगे उस पाठ की बात कर रहा हूं। इस पाठ में सूर सागर के भ्रमर गीत से 6 पद लिए गए हैं। श्री कृष्ण ने विरह वेदना से व्यथित गोपियों को सांत्वना देते हुए उद्धव को भेजा। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ध्यान होना चाहिए, श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा गोपियों को शांत करने के लिए, क्योंकि जब ब्रज से मथुरा में कृष्ण चले गए, अक्रूर जी साथ लेके गए थे, तो गोपियां उनको जाने से मना करने लगी कि आप जा नहीं सकते। लेकिन येन केन प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को शांत किया और ये विश्वास दिलाया कि मैं लौट करके वापस आऊंगा। और ये जो प्रेम गोपियों का इतना प्रेम था, उसके वशीभूत होकर गोपियां उनको जाने से रोकने लगी। तो बहुत सा आश्वासन देकर के कृष्ण वहां से मथुरा चले गए। लेकिन मथुरा से जब लौट के नहीं आए, उनके संदेशवाहक के रूप में जब उद्धव वहां पहुंचे, तब गोपियों को बड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया कि देखो कृष्ण स्वयं ने आकर के अपने संदेशवाहक को भेजा है और ये हमें ज्ञान की बातें बता रहा है, ये ब्रह्म की बातें बता रहा है कि आप कृष्ण के प्रेम को छोड़ दो, आपको ब्रह्म की भक्ति करो, आप परमात्मा की भक्ति करो, आप योग की शिक्षा लो। तो ये योग की शिक्षा, परमात्मा की भक्ति, निर्गुण भक्ति, इन सब से वो बिल्कुल खिन्न हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं। और किस प्रकार से उद्धव को किस प्रकार से अपनी बातों से परास्त करती है, आखिर में उद्धव को हार माननी पड़ती है। क्योंकि उद्धव अपनी बातों को जब बताता है तो गोपियां उनका प्रतिकार करती है, उन बातों को काटती है, तर्क देती है। इसमें आप क्या आएगा, वो कहती है वो कहता है कि तुम निर्गुण से प्रेम करो, ब्रह्म से प्रेम करो। तो गोपियां उससे प्रश्न करती है, निर्गुण कौन देश को वासी, को है जनक जननी को कहिए, को नारी को दासी। बताओ निर्गुण कौन देश को वासी, तुम्हारा निर्गुण कौन से देश में रहता है, जरा हमें परिचय करा तो हम उससे प्रेम कर ले। लेकिन बेचारा उद्धव जब इतनी बातें गोपियां उनसे कहती है तो वो निरुत्तर हो जाता, उसके पास कोई उत्तर नहीं बनता और आखिर में वो हार मान लेता है और निराश होकर के वहां से लौटने को मजबूर होता है। ध्यान दें आप, ये भ्रमर गीत से लिए गए पद हैं।
भ्रमर गीत नाम क्यों पड़ा? भ्रमर कहते हैं भंवरे को, कि गोपियां जा रहती है उधर उद्यान के अंदर, एक भंवरा उस दिशा से यानी मथुरा की दिशा से उड़ता हुआ आया और उसी समय आगमन हो गया अक्रूर का। तो वो अक्रूर को सीधे सीधे बात न करके भंवरे को संबोधित, भंवरा किसको कहा गया है? उद्धव को कहा गया। तो भंवरे के माध्यम से अपनी बात अन्योक्ति के माध्यम से वो कृष्ण उद्धव से सारी बातें कह देती, भ्रमर को संबोधित करते हुए। तो जितना संवाद उद्धव और गोपियों के बीच में जो हुआ है वो सारा का सारा भ्रमर गीत में आता है। तो यहां गोपियां उससे निरुत्तर हो जाती, क्योंकि वो उद्धव निरुत्तर क्यों हो जाता है कि गोपियों के तर्क का उसके पास कोई जवाब ही नहीं। जब वो कहती है कि हम कृष्ण से अनन्य प्रेम करते हैं, उनके बिना नहीं रह सकती, फिर भी तुम कहते हो कि ब्रह्म की भक्ति करो, तुम कहते हो परमात्मा एक है उसकी भक्ति करो, तुम निर्गुण की बात करते हो, तो हम उससे प्रेम कर लेते हैं, उससे भक्ति, लेकिन उसका दर्शन तो कराओ। हम जिनसे प्रेम करती हैं श्री कृष्ण से, वो हमारे साक्षात सामने हैं, वो दर्शन देते हैं, दिखाई देते हैं। अब तुम लाओ, अगर निर्गुण के दर्शन करा सकते हो, उनका पता बता सकते हो, उनके माता पिता कौन है, वो कहाँ रहता है, उसकी पत्नी कौन, उसके भाई बहन कौन, उसका परिवार कैसा है, तो शायद हम प्रेम करने की बात सोचें। लेकिन उद्धव कहां से लाए, वो ब्रह्म का दर्शन कहां से करवाए? तो वो उसको मना करते, उद्धव तुम नहीं जानते हमारे उस एकनिष्ठ प्रेम को जो हम कृष्ण से करती हैं। आंखों में आंसू भर करके गोपियां उसको समझाती है, कह देना उद्धव इतनी सी बात हमारी, कुटिल सोत कुब्जा के कारण कहां जा बसे मुरारी, कह देना उद्धव इतनी सी बात हमारी। कि मथुरा में एक नई हवेली, कुब्जा नार बसे अलबेली, शहर नार ये बड़ी अलबेली, इससे हम हैं दुखियारी, कह देना उद्धव इतनी सी बात हमारी। कृष्ण वहां कुब्जा के प्रेम में जाकर के समर्पित हो गए, हम तो उससे बहुत दुखी हैं, उद्धव इतनी सी बात हमारी, कृष्ण से कह देना। और ये भी कह देना साथ साथ, कह देना उस नंद नंदन से प्राण क्यों ना हर ले गयो तन से, जैसे पानी बरसे घन से वैसे है आंसू जारी, कह देना उद्धव इतनी सी बात हमारी। कि जैसे आकाश से पानी बरसता है निरंतर, वैसे हमारी आंखों से अश्रु धारा बहती है कृष्ण के विरह में, हम उसके बिना रह नहीं सकती। ये जाकर के अपने नंद के नंदन से कह देना, कृष्ण से कह देना। इतना लिखकर जोग पटाया, फूंक दई बिन अग्नि काया, क्यों नहीं हमको जहर पिलाया, भेजी क्यों ना कटारी, कह देना उद्धव इतनी सी बात हमारी। ये जोग की बातें तुम्हारे साथ कृष्ण ने हमारे लिए भेजी है, इस प्रसाद को वापस तुम ही ग्रहण करो, तुम ले जाओ। इससे बेहतर तो ये होता कि कृष्ण हमारे लिए कोई तलवार या कटार भेज देता, तो कम से कम हम अपने स्वयं की हत्या तो कर लेती। ऐसे जीने से क्या फायदा कि जो कृष्ण के विरह में जीना पड़े। तो उद्धव इनका क्या जवाब देता? अंत में कहती कि हम आएंगी यमुना होकर, तन मन धन सब अपना खोकर, हमें नहीं आवश्यकता तन मन धन की, हम यमुना में होकर के आएंगी। हम आएंगी यमुना होकर, तन मन धन सब अपना खोकर, सूर शाम हम सब रो रो कर देंगी यमुना खारी, हम इतने आंसू बहाएंगी कि यमुना तक खारी हो जाएगी, कह देना उद्धव इतनी सी बात हमारी। उद्धव इतनी सी बात कृष्ण को समझा देना। तुम्हारे योग का संदेश हमें नहीं चाहिए, हम हाथ जोड़ के तुमसे विनती करती हैं कि तुम अपना योग का संदेश उन ज्ञानियों को दो जिनको इसकी आवश्यकता है। अरे प्रेम के महत्व को उद्धव तुम समझ नहीं सकते। अगर तुमने प्रेम किया होता तो शायद तुम हमारे मन की बात या हमारी मानसिकता, हमारी पीड़ा, हमारे कष्ट, हमारी कसक को समझ सकते। लेकिन चूंकि तुम तो प्रेम से विरक्त हो, प्रेम से रिक्त हो, खाली हो, इसलिए हमारी पीड़ा को तुम कहां समझोगे। तो इस प्रकार से गोपियों और उद्धव के बीच में जो संवाद चलता है वो वास्तव में भ्रमर गीत के माध्यम से सूरदास जी ने जिस आदर्श के साथ प्रस्तुत किया वो वंदनीय है, वो श्रेष्ठ है। आइए इसमें आपको बताए 6 पद भ्रमर गीत से लिए हैं। तो श्री कृष्ण ने विरह वेदना से व्यथित गोपियों को सांत्वना देते हुए उद्धव को भेजा था कि गोपियों को जाकर के समझाओ। इस निमित्त उन्होंने उद्धव को भेजा था। उद्धव उन्हें निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देते हैं, तभी वहां एक भंवरा आ जाता है। गोपियां भ्रमर के बहाने उद्धव को जवाब देती है, मैंने बताया इसलिए नाम इसका भ्रमर गीत पड़ा। उस भंवरे को इशारा करके और सारी की सारी बातें उद्धव से कह देती है। उन्हें कड़वी ककड़ी के समान योग का उपदेश अरुचिकर लगता है। कड़वी के ककड़ी के समान बता रही, कौन बेवकूफ होगा जो कड़वी ककड़ी को खाएगा। तो तुम्हारा योग, तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान तो हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है, उसकी आवश्यकता हमें नहीं है। हम जानते बूझते कड़वी ककड़ी नहीं खा सकती, हम तो कृष्ण के मधुर प्रेम से ही प्रसन्न हैं। इसलिए तुम ये कड़वी ककड़ी का स्वाद, ये योग का संदेश, ये ब्रह्म ज्ञान की बातें अपने साथ ले जाओ। उनके लिए मिलन और विरह दोनों स्थितियों में श्री कृष्ण लगाव लाभदायक है। ये कृष्ण जो जय ब्रजनाथ मिले तो नीको नातम जग जस गायो, दोनों बातें कहती। हे उद्धव, यदि कृष्ण हमें मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो इस संसार में आकर के उनका यश गान का जो सुख प्राप्त हो रहा वही पर्याप्त हमारे लिए। तो हमें तुम्हारे इस ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता नहीं है।
मथुरा काजल की कोठरी के समान है, उनकी आंखें कृष्ण दर्शन को व्याकुल है। वे निर्गुण ब्रह्म के रूप, रंग, निवास, माता पिता आदि का ब्यौरा जानना चाहती है। कृष्ण की याद दिलाने वाले वन, उपवन, लता, बितान, यमुना आदि विरह काल में भीषण संतापदायक बन गए हैं। कि उद्धव क्या जाने कि जो आनंद देने वाली वस्तुएं हैं, कृष्ण जब थे तो वो लताएं हैं, वो बितान है, वो यमुना का किनारा है, वो ठंडी हवाओं का चलना है, वो सब आनंद प्रदान करते थे। आज उनके विरह में वो समस्त चीजें, वो समस्त वस्तुएं हमें कष्ट और पीड़ा देने वाले बन गए हैं। तो आइए विद्यार्थियों, आज पहला पद मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझाने जा रहा हूं, आप ध्यान दें और आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। अब इसमें आपको प्रसंग और संदर्भ समझ में आ गया। संदर्भ, यदि इसमें से कोई व्याख्या पूछते हैं तो संदर्भ में आप लिखोगे प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक से उद्धृत किया गया है, जिसके कवि कौन है? सूरदास। और सूरदास के द्वारा रचित भ्रमर गीत से यह पद लिया गया है। जैसे अभी पहला पद यह आ गया आपका संदर्भ। प्रसंग में आप क्या लिख देंगे कि यहां कवि पहले पद में कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को प्रदर्शित करती हुई गोपियां क्या कहती है, उसी का चित्रण है। तो आओ मैं पहला पद लिख करके बताने का प्रयास कर रहा हूं। यह है हमारे हरि हारिल की लकड़ी। मन बच क्रम नंद नंदन उर, यह कर दृढ़ पकड़ी। इसमें लिखा अशुद्ध है लेकिन ये बड़ी आएगी, पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी। इसमें सोतुक लिखा है, सोतुक की जगह आएगा दिवस निशी। कान कान जकरी। फिर लिखती हैं सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी। सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्हीं या तिन्हें लेसों को जिनके मन चक्री। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको परीक्षा में ये पद आ जाते हैं। मैं आपको बहुत अच्छी तरह अवगत करवा देना चाहता हूं कि पद्य भाग को कम से कम 3 बार पढ़े बिना उसकी व्याख्या करना प्रारंभ नहीं करें। 3 बार इसका वाचन करना है, प्रत्येक शब्द का आपको अर्थ आने लग जाए। वैसे अर्थ मैं अभी बताऊंगा, आपको कंठस्थ हो जाएगा, मेरा विश्वास है, यदि आप ध्यान देंगे। लेकिन उसके बावजूद फिर भी परीक्षा में यदि ये व्याख्या पूछते हैं तो पहले अच्छी तरह उसको 2-3 बार पढ़ लो। बहुत अच्छी तरह याद है 2 बार पढ़ लो, लेकिन ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ा मैं तो कंठस्थ हो गया, एक बार ही पढ़ा। फिर भी आप 2 बार तो कम से कम पढ़ें, और अगर आपके पास समय ठीक है तो 3 बार पढ़ें, और उसके बाद उसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष लिखने का प्रयास करें।
तो ये आपने पद लिखा, ये पद देखा आपने, इसको आराम से पढ़ लिया, आप अच्छी तरह पढ़ लें। पढ़ने के बाद इसमें क्या बात कही गई उसको समझना है। तो मेरा एक बार आग्रह है कि बहुत अच्छी तरह इन सभी पंक्तियों को आप अच्छी तरह एक बार पढ़ लें। और अच्छी तरह पढ़ने के बाद अब हम इसका अर्थ आपको बता रहे हैं, आप ध्यान दें। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, गोपिकाएं जब उद्धव ज्ञान का संदेश लेकर के और उनको देने लगता है कि तुम कृष्ण को छोड़ दो, अगर तुम्हें भक्ति करनी है तो भगवान की करो, परब्रह्म परमात्मा की करो, निर्गुण भक्ति करो, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मोक्ष को तुम प्राप्त हो जाओगी, इस संसार के ये जो मोह माया है उससे तुम छूट जाओगी। तो गोपियां उसे क्या उत्तर देती है, उसी का जिक्र किया गया है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हे उद्धव एक बात बताओ, अब तुम तो कहते हो कि कृष्ण को हम छोड़ दें, लेकिन बताओ जरा कैसे छोड़ दें। हमारे हरि, हरि मानी श्री कृष्ण, है ही है आने से अनुप्रास अलंकार, ध्यान रखें। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे कृष्ण तो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। लकड़ी कहते हैं लकड़ी को, हारिल एक पक्षी है। उस पक्षी की विशेषता क्या होती है कि वो अपने पंजों में लकड़ी दबा के रखता है, चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए उस लकड़ी को नहीं छोड़ता, उससे बहुत स्नेह रखता है, प्रेम रखता है, उस लकड़ी को नहीं छोड़ता। ठीक जैसे हारिल उस लकड़ी से प्रेम करता है, हम भी अपने कृष्ण से, अपने कन्हैया से, अपने बाकी बिहारी लाल से प्रेम करते हैं। तो जिस प्रकार हारिल को लकड़ी पसंद है, वो उसको त्याग नहीं सकता, वैसे ही हम कृष्ण का त्याग नहीं कर सकते, हम उससे बहुत प्रेम करते हैं। तो हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हे उद्धव हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान प्रिय हैं। आगे सुनो, मन वच क्रम, मन से, वचन वाणी से, कर्म मानी काम से, मन वचन कर्म से, नंद नंदन, नंद का नंदन मानी बेटा अर्थात श्री कृष्ण। श्री कृष्ण किसके पुत्र थे? नंद बाबा के। तो नंद नंदन, जैसे बोलते हैं सुमित्रा नंदन, सुमित्रा का पुत्र कौन? लक्ष्मण। तो वैसे ही मारुति नंदन कौन? हनुमान, मारुति का पुत्र। तो नंद नंदन, नंद का पुत्र कौन? श्री कृष्ण। उर मानी हृदय में, यह कर दृढ़ पकड़ी, अपने इस हृदय में दृढ़ता के साथ पकड़ रखा हमने, मन वचन और क्रम से नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता के साथ धारण कर रखा है। कि जैसे वो पक्षी हारिल है, वो लकड़ी को किस प्रकार से पकड़ लेता है, वैसे ही तन मन धन से हमने उस हारिल के समान श्री कृष्ण को हृदय में धारण कर रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, अब उद्धव हमारी स्थिति तो सुन लो कि हमारे को कितना प्रेम है कृष्ण से। जागते सोते सपने में, दिवस मानी दिन में, निशी मानी रात्रि में, कान कान जकड़ी, हम तो काना काना के नाम में जकड़ी हुई रहती है। जागते सोते उठते बैठते हमारे प्रत्येक समय हम काना काना के नाम में जकड़ी हुई हैं। और सुनत जोग लागत है ऐसो, अब तुम जो योग की बातें करते हो ये हमारे लिए बेकार है। कि अरे सोते जागते सपने में, दिवस मानी दिन में, निशी मानी रात में, कान कान जकड़ी, जकड़ी मानी जकड़ी हुई है, काना काना के नाम में जकड़ी हुई है। और सुनत जोग, अब ये तुम योग की संदेश लेके आए हो ना, भक्ति की बातें, ब्रह्म की बातें, मुक्ति की बातें हाथ जोड़ती है तुम्हारे। कि सुनत जोग लागत है सो, तेरी योग की बातें, तेरी मुक्ति की बातें सुन करके तो हमें ऐसा लगता है जो कड़वी ककड़ी, जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। और ककड़ी खाने के बाद आप जानते हो मुंह का जायका खराब हो जाता है, स्वाद खराब हो जाता है। तो हे उद्धव, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी योग की ये स्थितियां, ये तो कड़वी ककड़ी के समान हमारे लिए लगती है। कड़वी ककड़ी कोई नहीं खाएगा, कोई भला मानुष कड़वी ककड़ी का स्वाद नहीं लेना चाहेगा। तुम्हारा योग हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है। सोई व्याध हमें ले आए, व्याधि तो कल मैंने बताया भी था, व्याधि और आदि का अंतर। व्याधि होता है शारीरिक रोग और आदि होता है मानसिक रोग, याद रखें। आदि और व्याधि, यहां लिखा है व्याधि, कि सोई व्याधि हमें ले आए। ये कौन सी बीमारी व्याधि हमारे लिए लाए हो कि देखी सुनी ना करी, ये योग की बीमारी हमारे लिए लेके आए हो। भाई ना तो इसको कभी देखा है, ना कभी सुना है, ना किसी को होते हुए देखा, करी भगवान ने। हमारे सम्मुख तो ऐसा कोई मामला नहीं आया कि जिसमें भगवान ने किसी को योग की बीमारी कर दी। ये कौन सी बीमारी लेके आए योग की? हमें आपकी ये बीमारी स्वीकार नहीं है, इसको अपने साथ ले जाओ। यहां अगर तुम ले आए हो ये योग नामक बीमारी, ये निर्गुण भक्ति की बीमारी हमारे लिए लेके आए हो, तो एक बात सुन लो, यह तो सूर तिनई ले सौंपो। सूरदास जी कहते हैं कि अंत में भक्ति साहित्य में उसका नाम जरूर आता है कवि का। सूरदास जी कहते हैं
कि गोपिकाएं उस उद्धव से कहती कि ये बीमारी तो उन लोगों को जाके सौंप दो कि जिनके मन चक्री, कि जिनके मन चक्री मानी अस्थिर, चक्र के समान चलायमान, अस्थिर, स्थिर नहीं है जिनका मन, क्योंकि हमारा तो कृष्ण के प्रेम में स्थिर हो गया है। हम तो एक से प्रेम करते हैं, बार बार तो किससे करती नहीं। हाँ, जो ऐसे लोग हैं, आज इससे प्रेम किया, कल उससे कर सकता है, परसों उससे, उनको जाकर के सौंप दो, वो तो किसी में भी प्रेम कर सकते हैं। और ऐसे प्रेम में वास्तविकता तो होती नहीं, वो सब बनावटीपन होता है। हमारा हृदय एक था, हमारा मन और कृष्ण को दे दिया। अब तुम फिर भी कह रहे हो कि योग की शिक्षा लो, निर्गुण भक्ति की शिक्षा लो, तो यह तो उन लोगों को जाकर के सौंप दो, ये योग की बात है तो, कि जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्र के समान घूमता रहता है, यानी अस्थिर है, एक जगह स्थिर नहीं रहता। हमारा मन तो एक जगह स्थिर है, हमारा मन तो कृष्ण के प्रेम में स्थिर हो गया है। हमें इस तुम्हारे योग की शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं उद्धव। इसलिए हे उद्धव, कृपा करके हमें ज्ञान, योग, भक्ति और मुक्ति के साधन बताना बंद कर दो। हमारी मुक्ति, हमारा योग, हमारा ध्यान, हमारा ईश्वर सब कुछ कृष्ण है। कृष्ण के अतिरिक्त हम किसी के बारे में चिंतन भी नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से भ्रमर गीत के पहले पद में मैंने आपको संक्षेप में एक बात दोहरा देता हूं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, गोपियां उद्धव से कहती है कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान प्रिय है। जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को रखता है, वैसे कृष्ण को। मन बच क्रम नंद नंदन उर, मन वचन और क्रम से नंद का बेटा अर्थात कृष्ण हमारे हृदय में बसा है, दृढ़ता के साथ उसको पकड़ रखा है, देह कर दृढ़ पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, जागते सोते सपने में, दिवस में, निशी मानी रात्रि में। यहां सोतुक लिखा है, उसकी जगह दिवस निशी करें आप। दिवस निशी कान कान जकड़ी, काना काना के नाम में जकड़ी हुई है। और सुनत जोग लागत है ऐसो जो कड़वी ककड़ी, तुम्हारा योग सुन करके तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली। कि सोई व्याधि हमें ले आई, देखी सुनी ना करिए। कौन सी बीमारी हमारे लिए लेके आए हो, ना तो देखा है, ना सुना है, ना किसी को भगवान ने ऐसी बीमारी की है। हमें योग की बीमारी नहीं चाहिए। यह तो सूर तिनई ले सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं उस उद्धव को समझाती है कि ये योग की बीमारी ऐसे लोगों को जाके सौंप दो जिनका मन चलायमान है, अस्थिर है, जो किसी से भी कभी भी प्रेम कर सकते हैं। हमारा मन एक था, स्थिर है, वो कृष्ण के प्रेम में आसक्त है, पूरी तरह डूबा हुआ है, आकंठ डूबा हुआ है। इसलिए हमें योग की शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। कल हम अगले टर्न में हम अगले पदों का अर्थ करेंगे। एक बार आपसे पुनः आग्रह है कि कवि का परिचय आप करेंगे और साथ साथ में ये पढ़ाया गया जो पद है उसका अर्थ भी बहुत अच्छी तरह करेंगे। आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।